8 जिलों के 9 शहरी निकायों में उपचुनाव। स्थानीय निकायों के उपचुनाव के आज आएंगे परिणाम। ईवीएम में खुलेगी प्रत्याशियों की किस्मत। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड नंबर 57 और 97 के परिणाम सामने आएंगे। सुबह 9 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। जयपुर में सेठी कॉलोनी स्थित एसजे कॉलेज में मतगणना शुरू होगी। सुबह 9 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। 8 जिलों के 9 शहरी निकायों के उपचुनाव के परिणाम आज सामने आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिरोही से हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? 9 बजे यहां पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि सिरोही जिला कलेक्ट्रेट स्थित तहसील कार्यालय में यहां पर मतगणना 9 बजे शुरू हो जाएगी और जिसके चलते यहां पर पूरी तैयारियां की गई हैं। साथ ही मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन को किस प्रकार से यहां पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। यहां तहसीलदार नीरज कुमारी पहुंच चुकी हैं। अभी जो मतगणना जो केंद्र पर भाजपा और कांग्रेस के दोनों जो उम्मीदवार जो है प्रत्याशी के उम्मीदवार के जो मतगणक हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी तहसील कार्यालय में चाक चौबंद व्यवस्था है। हम यहाँ के तहसीलदार नीरज कुमारी जो है उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ की जो व्यवस्था है उनको मूर्त रूप दिया गया है। जी मैम, आइए मैम। तहसील कार्यालय के सभा भवन के अंदर काउंटिंग जो है वो 9 बजे से स्टार्ट होगी। आरओ साहब आ रहे हैं और टीमें हमारी पहुंच चुकी हैं। दोनों ही पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स जो हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं, वो एजेंट भी आ चुके हैं। पुलिस जाब्ता लगा हुआ है और निश्चित ही 9 बजे हम लोग काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट 9 बजे यहाँ काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जो यहाँ का जो सभा भवन है उसमें काउंटिंग शुरू होने वाली है। जाति कह सकते हैं कि दोनों ही जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल ही सुगबाट है कि कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी जीते हैं या भाजपा का प्रत्याशी जीते, तो कहीं ना कहीं सुगबाट रही है। जी प्रति, ठीक है अशोक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल जयपुर चलते हैं जहाँ पे जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, सिरोही से अशोक हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि वाकई ही वहां पर तैयारियां लगातार की जा रही है। प्रशासन जो है पूरे चाक चौबंद इंतजाम करके बैठा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो वहां से क्या कुछ हलचल? प्रीति, देखिएगा कि ये जो एसजे कॉलेज है इसमें अब से कुछ देर बाद यानी कि कहा जाए कि 9 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पुलिस की तरफ से काउंटिंग को लेकर, मतदान को लेकर, मतगणना को लेकर पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आसपास भीड़ जमा ना हो, किसी तरह के समर्थक यहाँ पे नहीं आ सके, उसको खास किए जा रहे हैं। खासतौर से एक निर्वाचन विभाग की तरफ से जो पास बनाए गए हैं उसको देखकर ही एंट्री दी जा रही है। अगर बात की जाए वार्ड नंबर 57 की, सबसे पहले जो यहाँ पे काउंटिंग होगी वार्ड नंबर 57 की होगी, जिसकी 13 ईवीएम है जिसकी गिनती की जाएगी। अगर वार्ड नंबर 57 में 11,788 वोटर थे, जिसमें से 6,487 लोगों ने अपने मतपत्र का प्रयोग किया था, जबकि वार्ड नंबर 97 के अंदर 9,524 वोटर में से 5,024 वोट डाले गए थे। और इस दौरान सबसे बड़ी बात यह थी कि 12 टेंडर वोट डाले गए थे। 12 टेंडर वोटों की भी गिनती की जाएगी। इसमें वार्ड नंबर 57 में 12 टेंडर वोट ऐसे वोट थे जो जिनके वोट किसी और ने डाल दिए थे और उनको डाले गए थे। कुल मिला के देखा जाए तो इन दोनों सीटों के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर सीधा मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस के जो तमाम नेता थे वो ये दावा कर रहे थे कि इन दोनों सीटों के ऊपर जीत हासिल होगी, लेकिन जो मत प्रतिशत था काफी कम रहा। 55% के मतदान हुआ था दोनों सीटों के ऊपर और ऐसे के अंदर संभावना जताई जा रही थी कुछ भी उलटफेर हो सकता है। चूंकि दोनों सीटें जीत हासिल करना कांग्रेस के लिए भी जरूरी है तो बीजेपी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस का जो बोर्ड है वो निर्दलीयों के दारोमदार पर टिका हुआ है। कांग्रेस के पास 54 है तो बीजेपी के पास 44 है। ऐसे के अंदर बीजेपी दबाव की राजनीति को बनाने के लिए और आने वाले वक्त के अंदर जो हेरिटेज का जो बोर्ड है उसके समीकरण गड़बड़ाने के लिए दोनों सीटों को जीतने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर इन सीट के ऊपर किसको जीत हासिल होती है। 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी। 13 सबसे पहले वार्ड नंबर 57 की 13 ईवीएम है वो खोली जाएंगी, फिर उसके बाद वार्ड नंबर 97 की काउंटिंग शुरू होगी। कुल मिला के देखा जाए तो 10 सवा 10 बजे तक ये पूरा नतीजा साफ हो जाएगा कि इन दोनों सीटों के ऊपर जनता ने किसको जिताया है। जीत प्रीति। चलिए, इस पूरे परिणाम पर जियाउद्दीन आप अपनी नजर बनाए रखिएगा।